गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है ट्यूसडे का, जिस दिन हम लोग जो है आए थे, जो एंगेजमेंट में गए थे वहाँ से लौटकर उसके नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। 28 को जो है वहाँ फंक्शन था, जो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया ही था। एंड 29 को हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे आफ्टरनून में करीब। एंड उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये व्लॉग है, जिस दिन अष्टमी थी। एंड आप सभी को अष्टमी एंड नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, और आज खाने में बन रही है बेसन की पकौड़ियों की सब्जी। तो वही बैटर मैंने जो है बना कर रख लिया था, साथ में जो मसाला था वो भी मैंने तैयार कर लिया था। एंड उसमें 2 चम्मच करीब मैंने कर्ड लिया था, एंड सारे जो मसाले थे वो अच्छे से डालकर फेंट लिए थे, बस नमक नहीं डाला था। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। तो छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ आज मैंने बनाई हैं, बट बैटर थोड़ा सा गीला हो गया था जिसकी वजह से ये पूंछ बन रही थी थोड़ी थोड़ी सी। वरना पकौड़ियाँ एकदम बढ़िया गोल गोल बन जाती हैं अगर थोड़ा सा बैटर गाढ़ा होता। एंड बेसन भी ख़त्म हो गया था, इस वजह से फिर मैं उसको गाढ़ा नहीं कर पाई। चलिए कोई नहीं, वो पूँछ उनकी मैंने तोड़ दी थी बाद में, जिससे कि वो एकदम गोल गोल दिखाई दें। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिया था। एंड उसको थोड़ा सा पकाने के बाद जो हमने मसालों का पेस्ट तैयार किया था वो मैंने डाल दिया है। अच्छे से सभी को हम जो है पकने देंगे जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। एंड नमक अभी तक ऐड नहीं किया है, क्योंकि कर्ड डाला है, तो कहीं वो फट ना जाए, इस वजह से नमक हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले बहुत अच्छे से भुन गए थे, जो ऑयल था वो मसालों से अलग हो गया था। अच्छे से मैंने जो है मिक्स करने के बाद डाल दिया है पानी। और मैं थोड़ा ग्रेवी वाली ही बनाऊंगी, क्योंकि पकौड़ी वगैरह की सब्ज़ी जो होती है ना, तो थोड़ा सा ग्रेवी वाली सही लगती है। एंड फिर ना वो रखी रखी भी बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो जितना मुझे ग्रेवी रखनी थी उस हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है। और बस अब यहाँ पर जब तक जो पानी में उबाल आ रहा है, तब तक यहाँ पर मैंने जो आटा है वो मैं लगा के रख दूँगी, जिससे कि हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पानी में काफ़ी अच्छे से उबाल आ गया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने पकौड़ियाँ बनाकर रखी हुई हैं वो। एंड यहाँ पे देखिए कितनी सारी पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी, आधी जो है उसमें से बच्चे खा गए। तो ऐसा ही होता है, अगर जब भी पकौड़ी वगैरह की सब्ज़ी बनती है ना, तो जब तक सब्ज़ी बनने का टाइम आता है तब तक आधी पकौड़ियाँ साफ़ हो जाती हैं। और उसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, और बस अच्छे से यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है बनकर तैयार हो गई है। पकौड़ियाँ एकदम से सॉफ्ट हो गई हैं, देखिए एकदम सॉफ्ट पकौड़ी हमारी बनी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एंड पकौड़ी वगैरह की सब्ज़ी ना तभी अच्छी लगती है जब पकौड़ी एकदम सॉफ्ट होती हैं। अगर हार्ड हो जाती हैं ना तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। तो सब्ज़ी तैयार हो गई है, और अब यहाँ पर मैं बना देती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। और भाई भी अभी आज घर पर ही है, तो उसको जो है मुझे खाना देना है पैक करके, तो इस वजह से जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। एंड एक दो कमेंट भी आए थे कि आपके जो भाई हैं वो चले गए हैं क्या। तो चला तो नहीं गया है, बट ये है कि कभी वो यहाँ से ड्यूटी कर लेता है, कभी वो घर से ड्यूटी कर लेता है, क्योंकि डेली डेली घर से उसको थोड़ा दूर पड़ता है। तो एक दो दिन वो यहाँ से कर लेता है और एक दो दिन वहाँ से कर लेता है। एंड जब भी छुट्टियाँ होती हैं तो वो घर ही चला जाता है, तो इस वजह से वो नहीं दिखता है। तो बस यहाँ पे जो खाना था मेरा रेडी हो गया था, और उसके बाद मैंने सारा जो किचन है वो समेट दिया है। बर्तन सारे मैंने सिंक में डाल दिए हैं। एंड काफ़ी दिन हो गए थे गए थे उससे, आई थिंक 1 वीक पहले ही मैंने जो बेडशीट है वो चेंज की थी। तो मैंने कहा चलिए बेडशीट भी आज चेंज कर देते हैं। हस्बैंड बोल रहे थे कल करना, बट मैंने कहा नहीं आज ही कर देते हैं। तो बस यहाँ जो बेडशीट थी वो मैंने हटा दी है, सारा बेड वगैरह की सारी मैंने डस्टिंग कर दी है, पूरा कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं ये बेडशीट बिछा दूँगी। एंड हमारे यहाँ जो है अष्टमी की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ नवमी की पूजा होती है। तो आज तो वही जो नॉर्मल पूजा होती है डेली का दिया वगैरह चलना वही होगा। बाकी कल जब नवमी है तब मैं जो भी प्रसाद वगैरह बनता है माता का, वो बनाकर कल हमारे यहाँ पूजा होगी। क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही अष्टमी की ही पूजा होती है। मेरे मायके सॉरी, अष्टमी की पूजा नहीं होती है, नवमी की पूजा होती है शुरू से ही, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी।
तो इस वजह से जो भी प्रसाद वगैरह बनेगा वो मैं कल बनाऊँगी। तो बस बेडशीट वगैरह सब मैंने चेंज कर दी थी, पिलो वगैरह जो थे वो भी चेंज कर दिए थे। बेड को अच्छे से सेट करने के बाद और उधर की थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के बाद मैं ले आई थी मॉप। झाड़ू मैंने लगा दी है, बर्तन धुल दिए हैं, उसके बाद मैं मॉप ले आई हूँ पोंछा लगाने के लिए। एंड बच्चों की छुट्टी ही थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। बाबू की तो छुट्टियाँ चल ही रही हैं और अभी की भी छुट्टी थी अष्टमी, नवमी, दसवीं की, तो बच्चे दोनों घर पर ही हैं। तो इस वजह से वो बैठे हैं आराम से और मैं अपने जो काम हैं वो निपटा रही हूँ। और पोंछा लगाने के बाद जो है अब मैं आ गई हूँ आंगन में कपड़े मशीन में डालने के लिए। सुबह ही मैं मशीन लगाना चाह रही थी क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे। मैं गई थी उससे पहले भी कपड़े छोड़ गई थी और आने के बाद भी काफ़ी कपड़े हो गए हैं। बट सुबह मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, एकदम ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी बारिश होगी। तो इस वजह से मैंने सुबह फिर मशीन नहीं लगाई, सोचा कल लगा दूँगी। बट फिर एकदम से मौसम खुल गया और पूरा धूप धूप हो गई, तो फिर मैंने कहा चलिए मशीन लगा देती हूँ। बट मेरी ये गलती हो गई, वो आप बाद में देखेंगे। तो मैंने जो कपड़े थे वो मशीन में डाल दिए हैं। एंड ये मेरी साड़ी थी जो मैंने पहनी थी इंगेजमेंट में। एंड ये साड़ी ना इतनी प्यारी, सच में सबको बहुत पसंद आई। बहुत प्लेन साड़ी है, बॉर्डर है एंड साटन फैब्रिक में है, एकदम रिच लुक दे रही थी, बहुत सुंदर लगी, सभी को बहुत पसंद आई। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है आपको दे दूँगी। तो ये साड़ी थी, ये मैंने जो है ईज़ी में रख दी थी कुछ देर भीगने के लिए, क्योंकि इसको तो मशीन में नहीं धुल सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा इसको जो है वो भी नहीं करना था। तो मैंने इजी में थोड़ी देर के लिए इसको भिगो कर रख दिया था, जिससे कि जो भी इसकी थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद बस पानी में से निकाल कर मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैं आपको इसका बॉर्डर दिखा रही थी कि कितना सुंदर लगता है। एंड कलर भी इसका एकदम ना बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर लगती है। करवा चौथ के लिए तो एकदम परफेक्ट है। बट अब तो शायद आप ऑर्डर करेंगे तो आपको रिसीव नहीं होगी, बट आगे के लिए आप ले सकते हैं। आगे भी दिवाली वगैरह बहुत सारे फंक्शंस आने वाले हैं। बहुत सुंदर साड़ी है। तो बस यहाँ पे जो साड़ी थी वो मैंने धुल दी थी। उसके बाद ब्लाउज़, पेटीकोट वगैरह थे वो भी मैं हाथ से ही धुल रही थी, तो वो मैंने मशीन में नहीं डाले हैं क्योंकि ब्लाउज़ भी जो है हैवी कढ़ाई वाला था, तो ख़राब हो जाएगा मशीन में, तो इस वजह से वो मैंने हाथ से ही धुल दिया। और बस यहाँ पे जो है बाकी के जो कपड़े हैं वो धुल रहे हैं, ये मैंने धुल दिए थे, तो बस इनको मैं आ गई हूँ डालने के लिए बाहर। और देखिए मौसम अभी एकदम सही है, हल्की हल्की सी जो धूप है वो भी खिली हुई है। और यही सोचकर जो है मैंने मशीन लगा दी थी। बट जैसे ही मैं ये कपड़े डाल के अंदर गई ना, थोड़ी ही देर हुई होगी, 5 से 10 मिनट हुई होगी, जब तक मशीन वाले कपड़े मैं पानी में से निकाल कर बाहर लाती, तब तक एकदम से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत तेज़ एकदम से बारिश आ गई थी। कपड़े मैंने सारे ही जो है डाल दिए थे, जो मशीन में मैंने डाले थे वो मैंने ड्रायर में डाल दिए थे। एंड बाकी के जो कपड़े थे वो भी मैंने मशीन में डाल दिए थे। थोड़ा पहले हो जाती तो मैं शायद डालती भी ना, तो सारे ही कपड़े जो है पूरे पानी में भीग चुके थे। एंड मौसम एकदम से ख़राब हो गया था, आंगन में इतनी जगह भी नहीं थी। जितनी आंगन में जगह थी उतने मैंने आंगन में फैला दिए थे और बाकी के सारे कपड़े जो है यूँ ही रखे हुए हैं। अभी मैं दिखाऊंगी, देखिए कितना मौसम एकदम ख़राब हो गया है। एकदम से बारिश आ गई थी, उसके बाद बौछार सी जो है पड़ती ही रही पूरा शाम तक, बिल्कुल भी मौसम नहीं खुला। तो ये देखिए जितने कपड़े मैं आंगन में फैला सकती थी उतने कपड़े मैंने आंगन में फैला दिए हैं। उसके बाद के जो है बाकी के ये बाल्टी में भरे हुए रखे हैं एंड ये मशीन में भी भरे हुए रखे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हस्बैंड मुझसे कई बार बोल चुके कि कपड़ों वाला जो स्टैंड है वो मंगा लेते हैं, बट मैं ही बार बार मना करती रहती थी कि कोई ज़रूर नहीं है, कोई ज़रूर नहीं है, हो जाता है। बट वही है कि जब कभी ऐसा कुछ होता है तब लगता है कि होना चाहिए, और जो ही मौसम ठीक रहता है तो लगता है नहीं होना चाहिए। और थोड़ा और इसलिए मैं आलस करती हूँ क्योंकि आंगन में फिर जो है इतनी जगह नहीं रहेगी उसको रखने के लिए, कहाँ रखें। तो अब शाम को ये देखिए सारे कपड़े मैंने रूम में फैलाए हैं। जब हस्बैंड आ गए थे ना तो उन्होंने जो डोरी है वो ढूंढी, उसके बाद ये जो है आंगन में डोरी बांधी है एंड फिर सारे कपड़े इस तरह से हैंगर पे डाल के पूरे ये फैलाए हैं, क्योंकि सारे कपड़े भीगे फिर कब तक रखे रहते, एक दूसरे के दाग वगैरह लग जाते तो बेकार हो जाते। तो कमरे में ही डोरी जो है बांध दी थी एंड उसी पे सारे कपड़े अच्छे से फैला दिए थे। कुछ आंगन के थोड़े बहुत जो सूख गए थे वो एक दूसरे के ऊपर करके आंगन में फैला दिए थे। तो इस तरह से सारी जो जुगाड़ है वो की थी। आज बारिश ने पूरा जो है सब ख़राब कर दिया। उसके बाद मैंने डिनर बनाया। डिनर में सिंपल सा मैंने पुलाव बनाया, कई दिन से पुलाव नहीं बनाया था। और बस उसके बाद फिर
सारे काम निपटा के सो गए। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग यानी नवमी वाले दिन, और सारा घर का काम निपटाने के बाद नहा वहा कर मैं आ गई हूँ किचन में प्रसाद बनाने के लिए। एंड जैसे कि सभी जानते हैं, नवरात्रि में जो प्रसाद होता है वो हलवा, चना और पूड़ी का होता है। तो चने मैंने नाइट में ही भिगो कर रख दिए थे, काले वाले। और बस अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ मसाला। बॉईल मैंने नहीं किए हैं, कच्चे ही मैं इनको बनाऊँगी। एंड बहुत अच्छे से बन जाते हैं एंड बहुत टेस्टी लगते हैं सच में इस तरह से बनाने में। आपने अगर ट्राई नहीं किए हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हस्बैंड को, बाबू को और मुझे सच में तीनों को ही बहुत पसंद आते हैं। और आज जो बनाए थे वो तो सच में बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे जो सारे मसाले होते हैं वो थोड़े थोड़े मैंने मसाले ले लिए हैं। थोड़ा सा अमचूर पाउडर ले लिया था, उसमें पानी डालकर मसालों को मैंने थोड़ा छोड़ दिया था जिससे कि वो अच्छे से फूल जाएँ। और बस यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, उसमें जीरा डाला और जो मसाला रेडी किया था वो डाला है। थोड़ा सा मसाले को भूना, थोड़ा ऑयल अलग हो जाए। उसके बाद ये जो भीगे हुए चने हैं ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। जैसा कि आपको बताया, बॉईल नहीं किए हैं, ऐसे ही ये पक जाते हैं। तो अलग से डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हमें इतना डालना है कि जो हमारे चने हैं वो अच्छे से डूब जाएं। एंड बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा पानी हो गया था, जो बाद में मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला तो उतना पानी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, तो वो मुझे बाद में सुखाना पड़ा था। बट आप इतना ही डालिए जितना जो चने हैं वो डूब जाएं, उससे ऊपर ना हो। फिर मैंने जो है आटा लगा कर रख दिया। और हलवा बनाऊंगी तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बादाम और चिरौंजी ली है। काजू भी रखे थे बट काजू वगैरह मैंने नहीं डाले, सिर्फ बादाम एंड चिरौंजी डाला है। यही मुझे हलवे में अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने घी ले लिया था 3-4 चम्मच के करीब, और उसमें मैंने डाल दी है सूजी। उसको अच्छे से भून लिया है जब तक उसका कलर चेंज हुआ एंड उसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगी। और बस उसके बाद हम इसमें भूनने के बाद हमने डाल दिया है पानी। आप इसकी जगह दूध भी ऐड कर सकते हैं बट मैं पानी में ही बना रही हूँ। एंड जब वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, पानी थोड़ा सूख गया, उसके बाद मैंने डाल दिया चीनी। जितना मैंने सूजी लिया था उतना ही मैंने चीनी लिया है, तो एकदम परफेक्ट मीठा हो जाता है इससे। जितना क्वांटिटी में सूजी ले रहे हैं उतना क्वांटिटी में आप चीनी ले लीजिए, एकदम बढ़िया मिठास हो जाती है। और बस उसके बाद जब चीनी भी अच्छे से पानी छोड़ने के बाद सूख गई, मैंने उसमें जो मैंने बादाम और चिरौंजी रखा था वो डाल दिया है, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया है। और बस अच्छे से इसको और थोड़ा पकाएंगे। एकदम बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करना है कढ़ाई में, वरना ठंडा होने के बाद बहुत सूखा हो जाता है। एंड देखिए कितना बढ़िया एकदम जूसी हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी बना था। एंड उसके बाद यहाँ पर ये हमारे चने हैं, देखिए जैसे कि मैंने बताया थोड़ा इनमें पानी रह गया था तो मैंने थोड़ा इसको गैस पे चला दिया था। और देखिए कितने अच्छे से ये बॉईल भी हो गए हैं। एंड मसाला एकदम कैसे चनों पर पूरा एकदम कोट हो गया है, जिसकी वजह से जो मसालों का चनों का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। बस अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी पूजा की पूड़ी, तो वो मैं बना रही हूँ घी में। तो मैंने यहाँ 9 पूड़ियाँ बनाई हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही बनती हैं, नवरात्रि 9 दिन के हिसाब से 9 पूड़ियाँ बनती हैं, तो वो बनाऊंगी। और बस उसके बाद होगी पूजा। तो इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।